Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare 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 Ram,
ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, हरि दौड़े चले आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री रानी मैया जगदम्बे। जय भावना वाली मैया जगदम्बे। जय लता वाली मैया जगदम्बे। जय जोता वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन गणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैत्रेय ऋषि विदुर जी से बोले कि जब कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ विवाह करना अंगीकार कर लिया, तब मनु ने अपनी बेटी देवहूति का विवाह विधि पूर्वक कर्दम ऋषि के साथ संपन्न किया। विवाह के बाद मनु ने कहा कर्दम ऋषि से, महाराज आपको सेना धन आदि जिस भी वस्तु की चाहना हो सो वो मैं तुम्हारे पास अभी पहुंचा देता हूं, क्योंकि मेरा सब राज्य ये धन साधु ब्राह्मण ऋषि वरों के लिए है। ये सुनकर कर्दम ऋषि हंसते हुए बोले, कर्दम ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, हमको धन सेना कुछ नहीं चाहिए। फिर मनु और शत्रुपा अपनी कन्या कर्दम ऋषि के पास छोड़कर अब राजभवन जाने लगे, तो तुरंत देवहूति बहुत जोर जोर से रुदन करने लगी। राजा रानी ने देवहूति को धैर्य दिया, आशीर्वाद देकर इस प्रकार से वो कर्दम ऋषि से विदा हुए और देवहूति नित्य प्रति कर्दम ऋषि की सेवा में रहकर उनका सब कार्य बिना कहे करने लगे, ताकि ऋषिवर को कोई भी काम के लिए देवहूति से कहना ना पड़े। राजा मनु ने अब अपनी राजगद्दी पर जाकर विचार किया कि हमारे पास बहुत राज्य है, बहुत धन है, और संसार में मनुष्य को चाहिए धन होने से उसको अपने सुख के लिए जो वो प्रयोग करता है करे, लेकिन ध्यान रहे ये संसारिक सुख कभी स्थिर नहीं रहता। क्यों ना व्यक्ति अपने परलोक का डर रखकर उस धन का उपयोग नारायण जी के नाम पर शुभ कर्म आदि कार्यों में खर्च करे। और ऐसा विचार करके मनु ने हर साल विधि पूर्वक यज्ञ करना आरंभ कर दिया।
नित्य प्रति बहुत सी गायें दान में देते और बहुत सा मनचाह जो भी भिक्षु साधु ब्राह्मण उनके यज्ञ में आता उसे दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करते। और जब इस नित्य क्रम से वो छुट्टी पाते उसके उपरांत साधु ब्राह्मण महापुरुषों के पास बैठकर परमेश्वर की कथा और लीला सुना करते हैं। इस तरह मनु ने 71 चतुर्युग राज्य किया। हरि भजन के प्रताप से उनका पराक्रम मरते समय तक ज्यों का त्यों बना। उनका एक क्षण भी परमेश्वर की याद परमेश्वर की चर्चा के बिना नहीं बीतता था। मनु के राज्य में हरि इच्छा से जब प्रजा चाहती तब पानी बरसता। 12 महीने सब तरह के फूल फल वृक्षों पर लगे रहते। समस्त प्रजा आनंद में रहकर परमेश्वर का भजन सिमरन किया करती और सपने में भी किसी को कोई दुख नहीं था। उधर देवहूति नित्य अपने पति की सेवा में रहकर एक दिन कर्दम ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसके मन में गृहस्थी का सुख भोगने की चाहना हुई। कर्दम ऋषि देवहूति की सेवा और उसके पातिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे और उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि देवहूति अब सांसारिक सुख भोग करने की इच्छा रखती है। और ऐसा जानकर कर्दम ऋषि ने मन में विचार किया, ये राजकन्या होकर भी आज तक कभी भी इसने अपने लिए कोई गहने वस्त्र आदि नहीं मांगे। क्यों ना देवहूति की इच्छा पूर्ण कर दे। और ऐसा विचार करके कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो वरदान मांगो और इस बात का अपने मन में संदेह मत रखना कि मैं तुम्हें कहां से क्या लाकर दे दूंगा, क्योंकि नारायण जी की कृपा से हम सब कुछ तुझे देने के लिए तत्पर हैं। ये वचन सुनते ही देवहूति मुस्कुराती हुई बोली, हे स्वामी, आप लोक और परलोक दोनों जगह का सुख देने वाले हैं। जब मैंने आप जैसा पति पाया है तो मुझे अब किस वस्तु की कमी है। मेरे पिता ने आपको ऐसा महापुरुष गुणवान जानकर ही तो मुझे आपको अर्पण किया है। एक बार मुझे आपके साथ गृहस्थी का संयोग होने की इच्छा है। वैसे सदा भोग विलास की चाहना करना अच्छा नहीं होता। ये बात सुनकर कर्दम ऋषि ने कहा, हे देवहूति, तुम संतोष रखो, हम तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करेंगे। और अपने पति का ये वचन सुनकर देवहूति मन में विचार करने लगे कि मैं अपने पति को रिझाने के लिए मेरे पास सुंदर वस्त्र भी नहीं है और वैसे भी मेरा ये शरीर धूल मिट्टी से सना है। मैं कैसे इनके करीब जाऊं। उधर कर्दम ऋषि अंतर्यामी देवहूति के मन का हाल जान गए और कर्दम ऋषि ने उसी समय अपने तपोबल से एक विमान सोने का जड़ाऊ बड़ा विशाल लंबा चौड़ा
जिसमें मोतियों के झालर लटके हुए हैं, मखमली बिछोने बिछे हुए हैं, योग बल से प्रकट किया। उस विमान में इंद्रपुरी के समान अनंत सुविधाएं हैं और विमान में सब सुविधा होने पर देवहूति से कर्दम ऋषि ने कहा कि तुम इस विमान पर चढ़ जाओ। लेकिन देवहूति उस विमान की शोभा देखकर अपने मन में विचार करने लगे, ये धूल भरा मेरा शरीर इस विमान में बैठने के योग्य नहीं है। और ये संदेह देवहूति के मन का जानकर उसी समय कर्दम ऋषि ने अपने योगोबल से एक नारायण कुंड, जिसमें बहुत निर्मल जल कमल के फूल खिले हुए हैं, भंवरे गुंजा रहे थे, प्रकट किया। प्रकट करके देवहूति से बोले, कर्दम ऋषि हे राजपुत्री, तुम इस कुंड में स्नान करो। ऋषिवर की आज्ञा से जब देवहूति ने उस कुंड में स्नान किया तो देवहूति बहुत सुंदर दिव्य देव कन्या के समान 12 वर्ष की अवस्था, जड़ाऊ गहने पहने, उत्तम वस्त्र धारण किए हुए उस जलाशय से बाहर निकले। साथ ही साथ हजारों दासियां उसकी सेवा में हाजिर हैं। सब प्रकार की वस्तुएं देवहूति के सामने प्रकट हैं। तब कर्दम ऋषि ने कहा, हे राजपुत्री, और तुम्हें क्या चाहिए? राजपुत्री उस समय इतनी सुंदर मालूम हो रही थी कि कामदेव की स्त्री रति भी उसके समान तुच्छ थी। कर्दम ऋषि ने देवहूति का चंद्रमुख रूप देखकर जब अपने तन की ओर निहारा तो कर्दम ऋषि के मन में विचार आया कि मुझको भी उचित है कि मैं भी अपना शरीर देवहूति के साथ प्रसन्न करने के योग्य बनाऊं। और ऐसा विचार करके कर्दम ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया तो स्नान के उपरांत कर्दम ऋषि दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर 16 वर्ष की अवस्था के हो गए। नारायण जी की कृपा से दोनों तरुण हो और कर्दम ऋषि बड़े प्रेम से देवहूति का हाथ पकड़कर उस विमान पर चढ़ गए। सभी सुख विलास के जो पदार्थ वैकुंठ और इंद्र लोक में होते हैं वो सब कुछ उस विमान पर हाजिर है। कर्दम ऋषि देवहूति उस विमान पर बैठकर संसारिक सुख उठाने लगे। जहां भी उनका चित्त चाहता क्षण भर में वो विमान पवन से भी तेज उड़ने वाला, कभी इंद्रलोक, कभी वरुण लोक, कभी कुबेर लोक और कभी गंधर्व लोक आदि सब लोकों में मंदराचल आदि पहाड़ों पर क्षण भर में उन्हें पहुंचा दिया। देवकन्या और देवता आदि उस विमान की सुंदरता और रचना देखकर कर्दम ऋषि और देवहूति के भाग्य की बड़ाई करने लगे। इस प्रकार से कर्दम ऋषि को देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए और इस प्रकार से उन्हें 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। तब कर्दम ऋषि ने चाहा कि अब हम संसारिक भोग विलास छोड़कर फिर क्यों ना नारायण जी का तप और ध्यान करें। और ऐसा विचार करके उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री,
अगर तुम कहो तो मैं परमेश्वर का भजन करने चला जाऊं, क्योंकि अब मेरा चित्त गृहस्थी में नहीं लगता। ये वचन सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कर्दम ऋषि से कहा, महाराज, हरि भजन करना बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज तक सांसारिक सुख विलास में सब कुछ भूलकर यहाँ तक कि आपकी सेवा से भी विमुख रहे। मेरे लिए उचित था कि आपके चरणों का ध्यान धरकर मैं मुक्ति पाऊं। सो सांसारिक सुख भोगने से मुझे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई है। इनके विवाह करने का सोच अब मुझे लगा है। इनका विवाह करके मैं भी इस सांसारिक बंधन से छूटना चाहती हूँ, ताकि मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा में रहूं। सो इन कन्याओं का विवाह करके आप वन में हरि भजन करने जा सकते हैं, और जाते समय मुझे भी अपने साथ ले चल जाते हैं। अब तक मैंने संसारिक सुख के लिए आपकी सेवा की, जो आपको परमेश्वर भाव जानकर आपकी टहल करती तो मेरा परलोक और बन जाता और मैं आवागमन से छूट जाता। मैंने अपने पिता के यहाँ महात्मा लोगों से एक बात सुनी थी कि जिसने मनुष्य तन पाकर हरि भजन हरि सत्संग नहीं किया और संसारिक मोह माया में फंसकर अपना समय व्यर्थ गवाया, ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना निष्फल है। परमेश्वर की माया ने मुझे ऐसा ठग लिया, जो आप जैसे महापुरुष पति पाने पर भी मैंने हरि भजन नहीं किया। संसार में जो मनुष्य नित्य ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी की पूजा उपासना करते हैं, उन्हें ही जन्म लेने का पुण्य अवसर प्राप्त होता है। जो इनसे मुख हैं, जो नारायण जी का भजन सिमरन नहीं करते, ऐसा व्यक्ति मृतक के समान समझना चाहिए। देवहूति की बात सुनकर कर्दम ऋषि ने मन में विचार किया कि परमेश्वर ने मेरे यहाँ अवतार लेने के लिए वरदान दिया था, सो अभी तक उन्होंने अवतार नहीं लिया और गृहस्थी छोड़ देने से ये बात अधूरी रह जाएगी। इस प्रकार से कर्दम ऋषि परमेश्वर का ये वचन याद करके अपनी स्त्री से बोले, हे राजपुत्री, तू अपने मन में किसी बात का संदेह मत कर। तुम्हारे गर्भ से नारायण जी अवतार लेंगे। और ऐसा कहकर कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ भोग किया और हरि इच्छा से उसी समय देवहूति को गर्भ धारण हो गया। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शान्तकारुण्यक्षेणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेवरं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं
तं नमामि भगवन्। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचियांते उचियां जोता वाले माता तेरी सदा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो भगवती महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे श्याम जय